क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा जाता है और समझाएंगे ऐसे कि आप 4 से 5 मिनट केवल देखिए, 4 से 5 मिनट देखिए। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। 4 से 5 मिनट केवल देखिए, इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन ध्यान से देखो। 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपये, 13,800 तथा 19,200 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में 50,400 रुपए के कुल लाभ में से बिग के हिस्सा कितना होगा। बहुत से क्वेश्चन प्यारा है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और आपसे पूछा गया है कि बिग का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पहला काम करना है कि ये व्यापार में कितने लोग हैं। ये व्यापार में 3 लोग हैं। ये व्यापार में कितने लोग हैं भाई, 3 लोग। ए कह रहा है कि हम 13,800 रुपये लगाएंगे, ठीक है। ए कितना रुपये लगाया, 13,800। बी कितना रुपये, नहीं, ए 12,800 लगाया। ए लगाया 10,200 रुपये, यहाँ ए लगाया 10,200 रुपये, बी लगाया 13,800 रुपये, क्लियर। और सी लगा दिया भाई कितना, सी लगाया है 19,200। सी लगाया 19,200। अब क्वेश्चन में एक और मूल्य ले रहा है कि वर्ष के अंत में अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर ये कहे कि वर्ष के अंत में, तो आप ये समझना कि एक वर्ष में 12 महीना होता है। एक वर्ष में कितना महीना भाई, 12 महीना होता है। तो आपको ये सब जगह 12 से गुना कर लेना है, ठीक है। तीनों जगह क्या करना है, 12 से गुना करना है। इसके बाद रेशियो अनुपात दे देना है इसका, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, 2 जीरो यहाँ भी दिख रहा, 2 जीरो यहाँ भी और 2 जीरो यहाँ भी। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये 12 से 12 भी खत्म, इसका भी कहानी बाय बाय। अब देखो ये कितना बच गया भाई, 50 बचा रहा है, तो 2 से काटेंगे कितना बचेगा, 51। 2 से इसे भी काट लो, कितना बच जाएगा, 6 दूनी के 12 और 4 दूनी के 6 दूनी के 12 और वो हो जाएगा 18, 9 69 हो जाएगा। और ये कटेगा कितना होगा, 9 दूनी के 18 और 6 दूनी 12, यानी 96। अभी ये तीनों संख्या को देखेंगे कि ये कटने लायक है कि नहीं। जब कटेगा तो इसे बता लेंगे। तो देखो ये संख्या 51, 69 और 96, ये एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी हम लोग इसे काट सकते हैं। तो 3 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और तितली के 9, 23। और इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तितली के 9, 3 दूनी 6, 96, ठीक है। ये रेशियो कितना हुआ भाई, क्वेश्चन का रेशियो कितना हुआ, ये इसे हम ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे। 17, 23 और 32। 17, 23 और 32 को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। 17, 23 और 32 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 2, 3, 5, 5, 7, 12, 2 हासिल 1 और 3, 2, 5, 1, 6, 6, 1, 7, यानी कि 72। इसका रेशियो का अनुपात कितना है, 72। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ हो रहा है भाई। वर्ष के अंत में 50,400 रुपए के कुल लाभ में से बताना है कि बिग के हिस्सा कितना है। तो यहाँ दिया गया है 50,400 रुपये, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। 50,400 रुपये दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जिसको पूछा गया है जिसके रेशियो उसको ऊपर रखना है। तो आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी के हिस्सा रेशियो ये है 23। तो 23 को आपको ऊपर रख लेना है, बाकी सबको जोड़ के नीचे रखना है। तो बाकी सबको जोड़े तो कितना होगा, 72। तो आपको यहाँ 72 लिखना है और इसको भाग करना है। तो भाग करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 54 जो है ना, 504 जो है वो 7 से कट जाएगा। देखो यहाँ पर 72 में अगर हम 7 से गुना कर ले तो 7 गुने का 14, 7 7 49, 150, यानी कि 7 से कट जाएगा। तो ये जब 7 से कटेगा तो 2 जीरो और बचा हुआ 2 जीरो दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 700 और गुणे 23, 700 गुणे 23। तो इसको गुना करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा भाई, गुना करने के बाद इसका कितना आंसर आ जाएगा, 16, 1 7 डबल 0
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 4 से 5 मिनट आप देखिए, इसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ में आया कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.01, 0.002, 0.001 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सा लॉलीपॉप आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया गया है उसको लिख लेना है। उसको लिखने के बाद आपको क्या समझना है कि अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, कुछ भी नहीं है तो एक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है। यहाँ से दशमलव कटेगा, क्या अंक है दशमलव के बाद, 1 2, 2 जीरो सटेगा। ठीक है, क्लियर, दशमलव कटेगा, 2 जीरो सटेगा। इसके बाद यहाँ आपको ध्यान देना है कि 0.002 जो है, ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है। यहाँ दशमलव कटेगा, 1 2 3, यानी यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा। अब आगे ध्यान से देखो, 0.0001, ठीक है, और यहाँ इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है मौजूद। इसके बाद दशमलव कटेगा, 1 2 3 4, यानी दशमलव के बाद 4 अंक है तो नीचे में हम 4 अंक कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है हमारी बातों को। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, यहीं पर इसका नियम लागू होने वाला है। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले क्या करना है, आपको शून्यों की संख्या बराबर कर लेना है। क्या करना है, शून्यों की संख्या बराबर करना है नीचे वाला में। नीचे में क्या करना है, शून्यों की संख्या बराबर करना है। तो यहाँ देखो 2 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है और यहाँ 4 जीरो है। यहाँ कितना जीरो है, 4 जीरो, और यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो। तो हमें शून्यों की संख्या बराबर करना है भाई। तो शून्यों की संख्या बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो एक ही काम करेंगे कि यहाँ नीचे में 2 जीरो की कमी है, 2 जीरो दे देंगे, 4 जीरो हो जाएगा। जब नीचे में 2 जीरो अपने मन से दिए हैं तो ऊपर में भी 2 जीरो अपने मन से दे देंगे। ठीक है, ये नीचे वाला कहता है कि भाई अपने मन से 2 जीरो इसको दिए हो तो हमको भी 2 जीरो दे दो, तो इसको दे दिए। और यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है तो कितनी जीरो कमियां है, 1 जीरो की, तो यहाँ 1 जीरो दे दो, तो इसके ऊपर में भी 1 जीरो दे दो। ओके, यहाँ 4 जीरो है तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, तो इसको 10 के 10 छोड़ देंगे, इसको 10 के 10 छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखो, अगर ये संख्या देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही होगा। ये संख्या हो जाएगा 800, 800 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल के और ये 10,000 से भाग कर देना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होता है, ये 800 जो है कट जाएगा 20 से, यानी कि 800 भागे 10,000। ठीक है, 800 भागे 10,000, ये डबल जीरो खत्म हो गया। अगर हम 8 में 100 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई, 0.01 आंसर हो जाएगा। जो कि आपसे पूछा गया था कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम 0.08 हो जाएगा, क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो जो लोग अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरीके से प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए, 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे।